हेलो एवरीवन, ये जीएस का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि हम कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। और इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, बीच बीच में तो कुछ मैं आपको 25 क्वेश्चन के, कुछ 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है 2020, 21 और 22 में जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के द्वारा, उन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे के सारे प्रैक्टिस सेट। इसके साथ साथ मैं आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो है डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ पीडीएफ के साथ। और पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, स्पार्कल एजुकेशन टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो। डेली वहाँ पर पीडीएफ मिलती है शाम 4 बजे। ठीक है, शाम 4 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है रीजनिंग का, उसको आप लगाइए। देन उसके बाद आपको 6 बजे की समथिंग सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाओ डेली। और जल्द ही हम जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की। और जीएस का आप जो है अच्छे से पढ़ते रहिए और जो है मेहनत करते रहिए। ठीक है, बाकी जितना मुझसे होगा जीएस में वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ में इंग्लिश की भी क्लास में जल्द ही ले करके आने वाला हूँ इम्पोर्टेंट रूल्स की। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। और ये पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाइलिंगुअल है सारे के सारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पानी की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण किसकी वजह से करती है। पानी जब आपने देखा होगा कभी कभी बरसात के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष जो है बन जाता है। ठीक है, 7 रंग वाला जो होता है वो बन जाता है। तो वो किस कारण से बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो बनता है सूर्य प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो ये बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, बौद्ध धरोहरों को समर्पित पहली एससीओ डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो ये किस शहर में किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। तो काफ़ी जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक लेवल के पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। जवाई बांध किस राज्य में है। तो इस तरह के देखिए, ये आपने बांध का नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ रहा है आजकल। तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बांध के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो डिटेल्स में पढ़ना है, सारे के सारे बांध जो है आपको याद कर लेने हैं। ये नहीं कि ये ही इम्पोर्टेंट है जो पहले पूछे जाते थे कि वही याद करने, नहीं, आपको जो आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं अगर जो है टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ या वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बाकी आप खुद से भी पढ़ते रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। तो जवाई बांध कहाँ पर है, राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर भी पूछा जाता है। सुबोध कुमार जायसवाल इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, प्रसिद्ध नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। नेकचंद गार्डन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो कचरे से ये बनाया गया था, यानी वेस्ट मटेरियल से बनाया गया था श्री नेकचंद के द्वारा। इसका नाम रख दिया था नेकचंद गार्डन। तो ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। तो ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। गांधी इरविन समझौता तो कब हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था 1931 में, 1931 में। और एक 1932 में समझौता हुआ था पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में, ये 1932 में हुआ था। और जो इरविन समझौता हुआ था गांधी और इरविन के साथ,
वो हुआ था 1931 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कि कब किस बैंक का विलय कब किस में हुआ, या उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है, स्थापना कब हुई, बैंक से रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है बैंक का एसएससी के पर्पज़ से, तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला बैंक पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी बैंक ऑफ इंडिया। ये जो पहला था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पहला बैंक था भारत का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई चेक जारी होने के बाद कितने महीने तक वैध रहता है? चेक जारी कर दिया गया है तो वो कितने महीने तक, यानी एक जनरल नॉलेज का सवाल है एक तरीके से। ठीक है, ये किसी आपको बुक में नहीं मिलेगा, जनरल नॉलेज का सवाल है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है आते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मंथ तक वो वैध रह सकता है जारी करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा पहले उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्रधानमंत्री तो आप सब जानती हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अधिकतर ब्राउज़र में विंडोज़ कीबोर्ड की कौन सी कुंजी फुल स्क्रीन मोड सेट कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा F11। ठीक है, F11 जो है, ये जो कुंजी होती है ये फुल स्क्रीन मोड को सेट कर देती है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सारे के सारे दिवस और उसकी थीम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, थीम के साथ जो है सारे के सारे दिवस आपको याद होने चाहिए, थीम के साथ। ठीक है, कि किस लिए मनाया गया, क्या पर्पज़ रहा, क्या थीम रही, इस तरीके से आजकल जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यही मेरा पर्पज़ है कि आपको थोड़ा थोड़ा बता सकूं किस तरीके से आपको पढ़ना है, साथ में आप जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितना आपको भी पढ़ना है। ठीक है, तो यही पर्पज़ है टेस्ट कराने का, जीएस का। ठीक है, 9/11 के हादसे के बाद न्यूयॉर्क में पुनः निर्मित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह उपकरण जिसका प्रयोग एक विशेष डिग्री पर तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको कहा जाता है? उसको बोला जाता है ताप स्थापी, यानी ताप को स्थापित कर देता है। ठीक है, ताप को स्थापित कर देता है यानी ताप स्थापी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लिए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, RS शर्मा को। तो ये करंट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 9 लाइन किस समुद्र में स्थित है? 9 लाइन ये कहाँ पर है, किस समुद्र में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दक्षिण चीन जो समुद्र है, ठीक है, साउथ चाइना सी में ये स्थित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर महासमुद्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। देखिए करंट से 3-4 क्वेश्चन तो अभी मिल गए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जिबूती इसका नाम है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आउट ऑफ रेंज कह सकते हैं, आपको बुक में नहीं मिलेगा जल्दी से। भारत में लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने क्या बोला है, मंदिरों से, दिवस से, ठीक है, और भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं जीएस के, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मंदिरों से तो आपको ज़रूर मिलेगा, बौद्ध से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है, या जो विश्व धरोहर के जो स्थल है उनसे रिलेटेड, है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में है, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, C60 नक्सल विरोधी बल किस राज्य में कार्य करता है? तो किस राज्य में कार्य करता है देख लेते हैं, किस राज्य में कार्य करता है। C60 नक्सल विरोधी जो है ये कार्य करता है आपका महाराष्ट्र में, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, नॉर्मल नहीं मिलेगा, अलग हटके मिलेगा, है ना। महोत्सव से क्वेश्चन मिलेगा आपको, नॉर्मल नहीं मिलेगा, अलग हटके मिलेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, सुना है आपने? सुना है आपने? नहीं सुना होगा, तो ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। तो एक एक स्टेट वाइज सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, किस तरह के क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जा रहे हैं, फिर स्टेट वाइज जो है उनको नोट कर लो, ये इस राज्य से ये वाला अभ्यारण्य पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे नोट करके जो है आप तैयारी करो, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक भ्रंजक साधन नहीं है? तो भ्रंजक साधन नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच 1989 में कहाँ पर खेला? कहाँ पर खेला सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट मैच? तो कराची में खेला था, पाकिस्तान में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो कहाँ प्रकाशित हुआ था भारत का जो मूल संविधान था? अच्छा क्वेश्चन है, देहरादून में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और पॉलिटी से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लेना है, अमेंडमेंट्स, साथ में जो अनुसूचियां हैं, साथ में अनुच्छेद हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में, और मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एक एक आर्टिकल्स को याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। आपके 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी से आपको मिल जाएंगे स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दल बदल कानून का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? देखिए अनुसूची का क्वेश्चन आ गया, अभी अनुसूची की बात कर रहा था मैं कि अनुसूची से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन आ गया, और ये है दल बदल का संबंध जो है 10वीं अनुसूची में है, ओके। तो ये थे 25 क्वेश्चन, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके बताइए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। और डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, डेली रीजनिंग का मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं डेली आपको जीएस का प्रोवाइड कराऊंगा। 10 मिनट का टेस्ट है, लगाओ, ठीक है, और अपनी तैयारी को बढ़ाओ, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं या आपकी तैयारी कितनी है, वो सारी चीज़ें, और जो थोड़ी बहुत आप मिस्टेक कर सकते हो वो मिस्टेक से बचोगे। और साथ में अब मैं धीरे धीरे एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताते हुए चलूँगा, ताकि आपकी जो है जीएस यहाँ से जो है आपको अच्छे से कवर हो जाए,
ठीक है, काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलेगा, उस तरह से हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।